दुनिया में जहाँ भी चले जाओ इंडिया जैसा मुल्क नहीं मिलेगा। इंडिया तो इंडिया है यार। राशिद खान, विराट कोहली। बट अपेरेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बंद हो गई है। ऐसा तो नहीं एक्सपीरियंस किया है मैंने, इतना हॉस्पिटैलिटी तो नहीं। अगर बाबर के पापा ऊपर कबूतर को खिलाने नहीं जाते। हेलो जी, वेलकम टू एपिसोड 19 ऑफ द सिल्क रोड ट्रिप पार्ट 2 रोड टू काबुल। अभी तक आपने देखा कैसे हम कजाकिस्तान से अपनी मोटरसाइकिल ट्रिप शुरू करके किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान घूमते हुए अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन काबुल पहुंच चुके थे। आज के एपिसोड में हम काबुल की गलियों में घूमेंगे, थोड़ा सा मिनिस्ट्री के चक्कर लगाएंगे और आपको सुनाएंगे मुगल एम्पायर के सरताज बाबर की क्रेजी कहानी, उन्हीं के गार्डन में बैठ के जहाँ पे बाबर का मकबरा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानियों की दुकान। Motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skull swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. हेलो जी, गुड आफ्टरनून फ्रॉम काबुल, अफगानिस्तान। फाइनली वी हैव मेड इट टू काबुल। हमारी सीरीज थी द सिल्क रोड ट्रिप पार्ट 2 रोड टू काबुल, और फाइनली हम काबुल में आ गए। तो हमने सोचा भी हम 2 दिन यहाँ पे रेस्ट करेंगे। ये है गेस्ट हाउस, अफगानिया गेस्ट हाउस, और छोटा सा टूर दे देता हूँ। ये है हमारी मोटरसाइकिल, और यहाँ पे बहुत ही सही पूरा ऐसा बैठने का दिया हुआ है। वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल एरिया। और आप ये देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे इतने बड़े बड़े गेट हैं। तो बेसिकली ये ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन मतलब बहुत ही ज़्यादा सिक्योर जोन है, क्योंकि सामने ईरान एम्बेसी है। तो ये पूरा एम्बेसी वाला एरिया है, तो इसके बाहर जाके तो हम वीडियो नहीं बना सकते। और हम मतलब हम जा रहे हैं अभी, कुछ पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, बट हम ऐसे ही थोड़ा वॉक करने जा रहे हैं काबुल में। बट आई एम नॉट श्योर कितना हम वीडियो वैसे बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी पब्लिक में मैं वीडियो बनाने में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऊपर से अफगानिस्तान में पब्लिक में वीडियो बनाना थोड़ा तो। बट एनीवेज हमारा प्लान है, हम एक बार में यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो वहाँ जाके हम बस चेक करना चाहते हैं कि क्या हम परमिट यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं। एंड देन यहीं पर मार्केट में घूमेंगे, देखते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे। बड़ा मन है चपली कबाब खाने का। हमारा दोस्त है एक भरत भाटिया, वो चपली कबाब बनाता है। अपने यहाँ तो इंडिया में आई थिंक चपली कबाब ऐसे तो नहीं मिलते, बट पूछते हैं हम भाई से कि चपली कबाब कहाँ मिलेंगे। तो हम जा रहे हैं, हम पुराने काबुल वाले एरिया में जा रहे हैं। यहाँ का जो पुराना दिल्ली टाइप एरिया है वो एक्सप्लोर किया जाए। और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चली कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो परमिट्स देता था वो अब नहीं दे रहा है, सिर्फ पिछले 1 हफ्ते से। तो यू हैव टू गो थ्रू एन एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी टाइप है, जो 1000 अफगानी लेती है पर प्रोविंस। अब हमको ये काम कल करना पड़ेगा। नहीं देखो रोडें कितनी चौड़ी चौड़ी है, मतलब प्रॉपर 6 लेन रोड्स है। और ऐसा नहीं एक जगह है, पूरे शहर में मैं देख रहा हूँ, मतलब मस्त चौड़ी चौड़ी रोड्स है। मतलब अपने यहाँ बॉम्बे बेंगलोर में नहीं है इतनी चौड़ी रोड है ना। चौड़ी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग से नहीं है। कोई रूल नहीं है, पता नहीं कि इंडिया में है या नहीं, ये इधर है, ऐसे ही है। हाँ इंडिया में भी खराब है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा है। इधर हॉस्पिटल है, हाँ जी, इंदिरा गांधी का हॉस्पिटल है। अच्छा, तो वहाँ पे उसके सामने थोड़ा सा रश लगा होता है, ट्रैफिक है। तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, और यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक लैब्स भी है वो मैं देख रहा था कल, SRL है, जो अपने यहाँ भी सारे SRL हैं, सारे नहीं मतलब, बट SRL काफ़ी बड़ी चेन है, वो यहाँ पे भी है। और मेडिकल के काफ़ी सीन है, मतलब लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान गो टू इंडिया एज वेल। इसीलिए वहाँ पे अफगानी लाजपत नगर आप जाइए, बढ़िया अफगानी कॉलोनी, अफगानी रेस्टोरेंट है। मेदांता के सामने भी बढ़िया एकदम अफगानी रेस्टोरेंट, अफगानी कॉलोनी। भाई मिले एज यूजुअल, सब लोग यहाँ पे उर्दू बोल लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे सीखा आप उर्दू? मैं कुछ फिल्मों से सीखा है, कुछ दुबई में। हाँ जी, ज़्यादा फिल्मों से सीखा है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑफ हिंदी उर्दू स्पीकर्स है। एक है जो पाकिस्तान गए थे, दूसरे जो मतलब पिक्चरों से इतना कैसे सीख सकते भाई, मतलब कि फ्लुएंटली लोग बात कर लेते हैं। अरे तो कलकत्ता की ऐसी रोड है, अरे वाह ये क्या है, ये वेडिंग हॉल है। ओ भाई साहब क्या क्रेजी वेडिंग हॉल है, इसमें सजाने की जरूरत ही नहीं। जैसे हमारा वेडिंग हॉल होता है तो उसमें सजाने का अलग चार्ज होता है, उसके अंदर सब कुछ है। ये तो ऑलरेडी काफ़ी। चपली कबाब खाना है हम फाइनली। बेसिकली यहाँ एक ही चीज़ मिलती है, कबाब और रोटी। तो बस आपके आके बैठ जाना है, वो आके दे जाएगा। बट काफ़ी देर हो गई, कबाब आ रहा है हमारा। तशक्कुर। वाह, फर्स्ट टाइम चपली कबाब। चटनी से तो बड़ी जानी पहचानी खुशबू आ रही है। चलो भाई बिस्मिल्लाह करें।
फर्स्ट टाइम। तो काफ़ी बढ़िया आइटम है भाईजान। एक कोका कोला, वाह चटनी में बड़े भाई। दिल्ली दिल्ली इंडिया। नहीं हमारे यहाँ चपली कबाब नहीं मिलता है ना, तो मेरा बड़ा मन था एक बार, पाकिस्तान तो जा नहीं पाते हैं, चपली कबाब ट्राई करने का। और ये उसने बोला था, जो गेस्ट हाउस वाला था उसने कहा था वो वाली जो स्ट्रीट है वो ऐसा हाई स्ट्रीट टाइप है, यहाँ पे बोला थोड़ा सा ऐसा क्वालिटी वाला सीन हो सकता है। मैं कहा भाई अपन इंडिया से, ऐसा कोई लोड ही नहीं भाई। और काफ़ी टेस्टी एक्चुअली, वेरी वेरी टेस्टी। तो कबाब खा लिया हमने और हमें बहुत सारे भाई लोग मिल गए। हेलो हेलो। बट उर्दू कोई नहीं जानता। राशिद खान, विराट कोहली। तो क्रिकेट का तो काफ़ी सीन है, मतलब जैसे 90s में इंडिया में था वैसे यहाँ पे क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा सीन है। तो आ तो गए हम मार्केट में, बट एक तो कैमरे का शेप काफ़ी सब बंदूक सा है। अरे वाह, रोटी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब इंडिया जैसा ही है। बट इवन इन द ओल्डर सिटी आप देखो रोड्स कितनी ज़्यादा चौड़ी है। देयर इज़ अ प्रॉपर 1 2 3 4 या 6 लेन की रोड है, एंड दिस इज़ लाइक द ओल्ड टाउन। इतनी देर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था एज ए रैंडम फोटो लेने का, और लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली है कि लोग खुद ही कह रहे हैं कि इनकी फ़ोटो ले लो, इनकी फ़ोटो ले लो। आई एम गुड, हाउ आर यू? उर्दू जानते हैं? उर्दू ओके। मतलब लिटरली लग रहा है ऐसे 80s 90s में आ गए हो। काफ़ी सारे खरगोश हैं यहाँ पे। हेलो, ये तो हैमस्टर है शायद। इतनी सारी हैं, इतनी बड़ी बड़ी है। ये तो बड़ी कमज़ोर लग रही हैं। अरे भाई साले, अरे तेरे नाम वाली, तेरे नाम वाली, तेरे नाम वाली, ये देखो तेरे नाम वाली चिड़िया है, तेरे नाम वाली। तेरे नाम वाली नहीं है, सलमान खान। वो देखो भाई, क्रेजी है भाई ये तो। हम यहाँ कपड़ा मार्केट में आ गए रैंडमली, पता नहीं कैसे कपड़ा मार्केट में आ गए, और यहाँ पे 2 भाई मिल गए, नजीबुल्ला जी और नूर जी। और यहाँ पे जगह जगह से कपड़ा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ दुबई टर्की से, बट इंडिया से भी आ रहा है। अभी दिखाएंगे आपको, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। हेलो ब्रदर। हेलो हाय। तो कल जो 2 लोग मिले थे, कल रेस्टोरेंट में 2 लोग मिले थे, दोनों दिल्ली से आए हुए थे। उनका भी कपड़े का काम है और वो इंडिया से यहाँ कपड़ा बेचते हैं। और यहाँ पे भी जैसे ये लोग मिले तो उनको लगा कि मेरा कपड़ों का बिजनेस है। मैं नहीं भाई, मैं तो घूम ही रहा हूँ, पता नहीं क्यों घूम रहा हूँ मैं कपड़ों की मार्केट में, बट मैं घूम रहा हूँ। नंबर ओके। अफगानिस्तान में बेस्ट पार्टी है कि बस बाहर निकल जाओ, कहीं भी बैठ जाओ किसी के साथ, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही हॉस्पिटैलिटी है। माय नेम इज़ गौरव। चलो हम इनसे सवाल पूछते हैं। हमें डाउट था कि इतना यहाँ पे लोग चिड़िया क्यों खरीदते हैं? इधर ज़्यादा खर्च करते हैं, इधर लेता है घर पे तो सब अपने घर में रखता है। अच्छा, अब वहाँ कॉलेज तो 6-7 मिलियन लोग थे, तो अभी तो तकरीबन 1 मिलियन ज़्यादा से ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। अच्छा, तो मतलब जस्ट लाइक शौकिया, दिस इज़ लाइक पार्ट ऑफ कल्चर। वो आ गया सलमान खान वाला, वो जो पहनते हैं सलमान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? बस अच्छे, आप कैसे हैं? खैरियत है, खुश हाँ आमदीद। जी। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। माशाल्लाह, इंडिया से? हाँ जी।
इंडिया और अफगानिस्तान वो तो आपको पता है वो दोनों हाँ भाई जी, है। अभी एक हफ्ता हो गया देखा मैंने। इसका एक हफ्ता हो गया। हाँ जी। क्यों भाई, हम 2022 में गए नहीं थे, मैं मुझे एक हफ्ता हो गया तो मैंने देखा लोग काफी इंडिया और अफगानिस्तान को लेके। इंडिया और अफगानिस्तान तुम्हें पता है, हम कभी कभार ये कहते हैं कि भाईजान इंडिया लोग हमें कहते हैं यार वो तो हिंदू ममलकत है, हम कहते हैं कि भाई इन लोगों के जो नफूस है ना, नफूस अवाम जो है जितना पाकिस्तान के अवाम है और उतना इंडिया में मुसलमान रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह हम कहते फिर भी कहते नहीं यार ये है, हम कहते कि नहीं भाईजान उस दिन इंडिया नहीं जीता, हमने क्या किया ये देखो। दुनिया में जहाँ भी चले जाओ इंडिया जैसा मुल्क नहीं मिलेगा। ये देखो ये लोग जो है, ये जिसने इनवाइट किया था, ये इन सब लोगों को इनवाइट किया था। फाइनल की सेलिब्रेशन हो रही है। इनवाइट जो फाइनल नहीं हुआ था, सिर्फ उसने बैटिंग किया था। अच्छा, ये देखो इंडिया, फायरिंग हो रही है भाई, फायरिंग हो रही है। इंडिया वाले इंडिया अच्छा। के बैठे देखो आखिरी रंग सा देखो, ये देखो इंडिया, देखो ये सब सेलिब्रेशन इंडिया ने जीता। ये देखो इंडिया इंडिया कह रहे हैं। देखो अभी ये लड़का देखो टीवी पे वो तुकता है, देखो अरे वो उस बंदे ने टीवी पे तो जब उसको देखा, देखो ये देखो ये अभी चैंपियनशिप इंडिया, देखो ये इंडिया ने जीता। क्रेजी भाई, जैसे इंडिया में 90s में सीन था ना क्रिकेट का, वैसे यहाँ पे क्रेज है। और मतलब इंडिया पाकिस्तान का क्रेज सोच रहा हूँ अफगानिस्तान में ज्यादा है इस समय। भाईजान हाथ में मैंने लाया, उस पे मैंने नहीं लाया, किसी चीज पे नहीं, हाथ में लाया, एक चीज पे देखो पकड़ो। अलग ही सीन है भाई अफगानिस्तान में। देखिए वो उधर बैठ जाते हैं, उधर साइड पे बैठते हैं। वो जड़ी बूटी वाले जो होते हैं ना, ये उसकी दुकान है। अच्छा, जड़ी बूटी वाली। वो जड़ी बूटी वाले। अरे जड़ी बूटी की दुकान पे आ गया हम। मतलब तब से मैं निकला हूँ तो मैं तो ऐसे ही चलता चलता यहाँ पे कबाब खाने आया था, चपली कबाब। तो फिर ऐसे ही वो कपड़े वाली दुकान पे किसी ने पकड़ लिया, उन्होंने बैठा लिया। मैंने तो आपको पहले भी कह दिया भाई जान, अफगानी लोग जो है वो इंडिया वाले के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। सफीउल्लाह जी की दुकान पे हमने चिल किया थोड़ी देर। थैंक यू जी, शुक्रिया आसिफ भाई। कोई बात नहीं भाई जान, हाँ जी, मेहरबानी, जहाँ भी रहो खुश रहो। सही बताऊँ तो मैं निकला तो था कि ऐसा 2-3 जगह जाके स्ट्रीट फूड खा लेंगे, बट स्ट्रीट फूड तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कोई रोक ले रहा है। कहीं किसी ने चाय पिला दी, कहीं किसी ने ड्राई फ्रूट्स दे दिए, है ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं भाई, और इतने लोगों ने मतलब डिनर के लिए बुला लिया घर पे। ऐसा तो नहीं एक्सपीरियंस किया मैंने, इतना हॉस्पिटैलिटी तो नहीं। तो अभी इन्होंने बताया कि एक यहाँ पे आपके यहाँ जैसी दूध पत्ती चाय मिलती है, क्वेता चाय की दुकान है, तो हम देखते हैं वहाँ पहुँच के। आई थिंक चाय का टाइम हो रहा है, दूध पत्ती वाली चाय मिलेगी तो मज़ा ही आएगा, क्योंकि बाहर रहना तो बहुत ही सही है भाई। इट इज़ वेरी वेरी, कल सुबह से निकल जाऊँगा, मतलब दिस इज़ वेरी सरियल एक्सपीरियंस। तो हमको चाय पीनी थी, बट वी कैन नॉट कम्युनिकेट, बट भाई ने बोला चलो स्कूटी पे ले चलते हैं। हमारी राइड बदल गई है। ये दिस वो वाला हाँ, बिरयानी एंड कोयता। ओके, थैंक यू। भाई छोड़ गया रैंडमली कि भाई कोयता उधर। वेलकम टू अमेरिकन डाइनर नहीं, दिस इज कोयता डाइनर एंड वी हैव दूध पत्ती चाय। एक्चुअली हम ढूंढ नहीं पाते, हम जिस डायरेक्शन में निकले थे वो गलत डायरेक्शन में था, बट वो भाई ले आया स्कूटर पे बैठा के। चाय मिली हुई लाइफ में, और क्या चाहिए। बड़ी ईरानी टाइप की चाय है, कहीं और भी पी थी दूध पत्ती चाय, अपने घर पे पी थी। वैसे ईरानी चाय होती है ना हैदराबाद में। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। डे 2 इन काबुल। 2 बज रहा है। 2 इसलिए बज गया क्योंकि काफ़ी देर से हम परमिट के चक्कर में यहाँ पे लगे हुए थे। तो अभी तक बेसिकली फॉर एवरी प्रोविंस यू नीड अ परमिट। तो हम कुंदूज में गए थे सीधा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और कल्चर पे। वहाँ पे हमको बहुत ही प्यार से ट्रीट किया गया, बहुत अच्छे से हमें परमिट भी मिल गया था। उसके बाद बामियान का भी परमिट हमें वहीं से मिल गया था, और बामियान में टूरिस्ट साइट्स के लिए अलग से हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गए, वहाँ का भी परमिट हमें मिल गया था। और लास्ट वीक तक ईजिली परमिट्स मिल रहे थे, बट अपेरेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बंद हो गई है, ऐसा वो बता रहे हैं 1 हफ्ते पहले। तो मुझे सभी ने बोला कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, अफगान टूर। तो इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। सबसे पहले तो इसके अपोजिट एक छोटी सी दुकान है जो लेटर लिखते हैं मतलब अफगानी लैंग्वेज में, और आपको फोटोकॉपी करते हैं। तो उन्होंने कुछ 130 अफगानी लिए। उसके बाद आप जाते हो यहाँ के सेकंड फ्लोर पे, विच इज़ एक्चुअली अपना फर्स्ट फ्लोर। पहले तो मैं गया तो उनका प्रेयर का टाइम था, तो प्रेयर करने गए। फिर वापस आए कुछ 25 मिनट के बाद। तो उनका जो टूरिज्म डिपार्टमेंट था, तो वो भाई ने फिर बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, लेटर देखा,
उसके बाद उसी पेपर में कुछ लिख के बोला कि यहाँ से ऊपर जाओ, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वहाँ पे वो लोग एक स्लिप देंगे, फिर आप सामने बैंक जाओगे। तो फिर हम बैंक गए, फिर बैंक में हमने 2000 अफगानी जमा किया, विच इज़ अराउंड 2600 रुपये। फिर वो एक स्लिप मिलेगी, वो लेके वापस यहाँ पे आओ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में, फिर वो उसकी कॉपी निकालेंगे। उसके बाद वो लेके वापस नीचे जाओ टूरिज्म डिपार्टमेंट में। और उससे पहले वो जो मेरी एप्लीकेशन लेटर था उस पर साइन कराने वो भाई मेरे साथ साथ टूरिज्म वाला गया, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड कॉमर्स एंड डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस पे। फिर फाइनली जब मैंने वो फाइनल डॉक्यूमेंट दिया तो उसने 2 लेटर दे दिए, एक पंशीर वैली का और एक नूरिस्तान का। तो खामोखा मतलब बड़ा ही टाइम लग गया। बट इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जब हम बैंक गए। तो बैंक गए तो मतलब आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग सम, कहीं पे कोई काम कर रहा है, मतलब जॉब कर रहा है, वो फीमेल है। तो लेडी थी, मतलब 40s में होंगी एंड लाइक वेरी फ्रेंडली, मतलब लोग तो फ्रेंडली है बट सुपर डुपर फ्रेंडली, और बहुत ही खुश हुई कि इंडिया से हो। चाय वाय के लिए भी पूछा, मतलब कैश काउंटर पे। एक तो अब आदत ही होगी ना कि हाँ पता है कि फीमेल्स नहीं होंगी कहीं पे भी, स्पेशली जॉब वाली जगह पे। बड़ा अच्छा लगा देख के कि बैंक में बढ़िया मतलब काम कर रही थी लेडी, एंड लाइक शी वाज सुपर डुपर फ्रेंडली। अब जब अफगानिस्तान में हमारी आखिरी डेस्टिनेशन का फाइनली परमिट मिल गया तो वक्त आ गया था थोड़ा सा काबुल का हिस्टोरिकल साइट देखने का, और हम चल दिए बागे बाबर, यानी कि बाबर का गार्डन। तो हम आ गए बाबर के गार्डन में, आ गए हम बागे बाबर। सही तो लग रहा है भाई, मतलब काफ़ी साफ सुथरा बढ़िया है। कैफ़े कूफे भी खुल जाए तो काफ़ी सही है। वी आर इन, ओ वाओ क्रेजी। ये है बाबर का गार्डन और बहुत ही प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे। एंड आई थिंक ओनली मेल्स हैं, हाँ कुछ तो शायद पार्क में फीमेल की एंट्री भी न्यूज़ में तो पड़ा था बंद है। बट न्यूज़ और असलियत में ऑलरेडी हमने काफ़ी अंतर देखा। 520 साल पहले बना था ये। अभी हम बताएंगे आपको बाबर की कहानी, हम बताएंगे। हम वेरी एक्साइटेड। हमने कोरोना में काफ़ी रिसर्च की और बाबर के बारे में जाना। हमें लगा था हम अंडीजॉन जाएंगे उज़्बेकिस्तान में, जहाँ बाबर पैदा हुआ था, वहाँ पे बाबर की कहानी बताएंगे। बट हम यहाँ पे बताएंगे जहाँ बाबर का मकबरा है। वही टिपिकल मुगल गार्डन वाला पूरा सेटअप है, मतलब ऐसे थोड़े स्लोप के साथ ये पूरा रास्ता होता है और देयर इज़ अनदर वे देयर, और बीच में ऐसे छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं। ये क्या है? अफगानी में लिखा हुआ है बाबर जा रहा है क्या ऊँट पे? बट बाबर ने तो अपने बाबरनामा में लिखा था कि मेरी दाढ़ी अच्छे से नहीं आती है, इसकी तो दाढ़ी काफ़ी आ रही है। ऐसे कैसे बैठा है ये? ऐसे कौन बैठता है ऊँट पे हैं? ये तो मकबरा टाइप लग ही नहीं रहा है। बाबर्स ग्रेव है, ये तो काफ़ी कॉलोनियल आर्किटेक्चर लग रहा है। ये 2012 की फ़ोटो लगी है काबुल हिस्टोरिक गार्डन्स ट्रस्ट की। आई थिंक तभी लड़कियाँ अलाउड होंगी, अब ये हिस्ट्री बन गया है कि गार्डन में लड़कियाँ अलाउड है। यहाँ पे पिकनिक बन रहा है। ऊपर है मकबरा, यह है ना ताजमहल टाइप स्ट्रक्चर कुछ। सलाम वालेकुम। यू नो हाउ टू? कैसे बजाते हैं? धूम मचाले बजा दूं? अरे भाई साहब फुल अफगानी है ब्रो। तो ये बता रहे हैं कि मॉस्क है ये बाबर का, बट ग्रेव उधर है। शाहजहां का मॉस्क है। दिस इज नॉट बाबर मॉस्क, दिस इज शाहजहां मॉस्क। ये है शायद बाबर का ग्रेव। बाबर्स बॉडी वाज मूव टू द साइड इन 1540 until mid 19th century. Fragments of चलो हम जा सकते हैं बाबर का मकबरा देखने। The monument and its surroundings wrote Article 12 of the Law of Preservation of Historical and Cultural Monuments of Afghanistan. Ah, okay. Yes. Okay. ये है बाबर का मकबरा। और ये किसका है? अच्छा वो उसकी वाइफ, बाबर वाइफ, बाबर बेगम। अच्छा बट या दिस इज लॉट ऑफ हिस्ट्री बेसिकली। अच्छा ये भी है, ये
बच्चे 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 हाँ हाँ टूट गया था ओह, तो उसके बाद ये वो रिस्टोर किया गया है। ये टूटे हुए वो पत्थर रखे हुए एंड यस दिस इज बाबर्स ग्रेव। ये बाबर की फोटो है। पर बाबर ने तो कहा था, अच्छा उसने बोला था कि उसकी दाढ़ी पैचेस में आती है। क्या सही लग रहा है गार्डन। जो बाबर के मकबरे के साइड में दो वो थे ना, वो एक उसके बेटे हिंदल और एक उसके वन ऑफ द पोते का था, और जो उसके पीछे वाला था, जो बड़ा वाला था, वो आलमगीर की डॉटर का था। तो वो जो भाई बता रहा था वो आई थिंक ही वाज बोल नहीं सकते थे। फिर मैंने पूछा कि ये बाबर के बगल वाला, मैं कहा ये किसका है, तो कुछ तो ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे चेस्ट पे दिखा रहा है, मतलब काफ़ी फनी था। तो मुझे लगा उसकी वाइफ का है, बट नहीं, वो उसकी भी नहीं, बहुत नीचे मतलब 200 साल बाद वाली जनरेशन की एक किसी डॉटर का है। अच्छा एक और जगह है हरेम सराय, बिल्ड बाय आमिर अब्दुल रहमान खान इन द लेट 19th century। The harem sarai was designed as a royal residence and shows the influence of European architecture and decoration style that prevailed in the court। अच्छा तभी ये colonial सा architecture है। हाँ ये तो पूरा यूरोपियन लग रहा है। ये तो भाई 5 स्टार होटल लग रहा है भाई। उर्दू कैसे सीखा, पाकिस्तान में? अच्छा ये जो है ये इसको खासरे मलका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खासरे मलका। खासरे मलिका। ये जो है इसको अमीर अब्दुर्रहमान खान ने बनाया अपने घर वाले के लिए, फैमिली के लिए। अच्छा और 130 साल हो गए इसका। हाँ जी। ये बालकन है, हाँ यहाँ से सारे जगह नजर आते हैं। यूरोपियन आर्किटेक्चर इन बागे बाबर। तो ये जो शाहजहाँ का मॉस्क है, तो बिकॉज बाबर का मकबरा था तो उसके सामने उन्होंने छोटा सा मॉस्क बनाया है। तो पहले ये मॉस्क बनाया, उसके बाद आगरा जाके ताजमहल बनाया। अमेजिंग फैक्ट हमें पता चल रहा है। काफ़ी अलग वो कॉन्ट्रास्टिंग भी लग रहा है, मतलब पीछे वो घर और यहाँ पे एकदम यूरोपियन, पीछे से अफगानिस्तान के घर और यहाँ एकदम यूरोपियन आर्किटेक्चर। यहाँ पे अच्छा नहाने का जगह, ओ इधर पानी की जगह, हाँ पानी लेके यहाँ पे अच्छा ये पूरा हमाम था। घोड़े से आओ, घोड़ा वहाँ रखो और फिर यहाँ पे नहाओ। यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले ज़माने में, अभी तो मार्बल फ्लोरिंग है, घोड़े रखे जाते थे। और यहाँ से अभी कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शन वगैरह यहाँ होते हैं, पार्टी वार्टी होती है, तो ऐसे गाड़ी। तो क्या ऐसा मिनिस्टर लोगों की पार्टी वगैरह किन लोगों की होती है? अच्छा अच्छा, कोई भी बुक कर सकता है ये? अरे वाह, ये तो सही है। हमारी तो हो गई, दूसरे का प्रोग्राम में नहीं हमारे यहाँ एक ही होती ना। हमारे में एक ही अलाउड है, वही बहुत मुश्किल है। सॉरी अनुजा जी। बाबर के गार्डन में आए हैं तो हमने सोचा कि बाबर की कहानी भी सुना देते हैं, बट इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज देयर आर ऑलवेज सो मेनी पीपल अराउंड यू। तो कैसे वीडियो बनाए बताओ? कैसे? बड़े अंदर से हमें बाबर की कहानी आ रही है, बट हम ट्राई कर लेते हैं। तो बाबर की कहानी शुरू होती है 1483 से, जब बाबर पैदा हुए थे अंडीजॉन में। अंडीजॉन उज़्बेकिस्तान में, जहाँ पे आपको याद होगा कि हम ओश पार करके गए थे, वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी थी। फिर वो ट्रेन फरगाना भी जाती थी और वो फरगाना के राजा थे। तो बाबर सबसे पहले राजा कैसे बने? तो बाबर राजा ऐसे बने कि बाबर थे 12 साल के, मतलब जितने साल के लड़के हैं उतने साल के बाबर थे। और बाबर के पिताजी की सडनली डेथ हो गई। नहीं तो उधर चले जाओ ना यार, चुप रहो। या उधर चले जाओ। बैड बॉयज हैं, यू गुड बॉय। कहाँ थे हम? बाबर के पापा पे थे हम। तो बाबर के पापा, फिर तुम हंस रहे हो साले, है नहीं तो चुप हो जाओ। ओ भाई हवा चलने लगी अब, क्रेजी। तो बाबर के पिताजी मरे कैसे? तो बाबर के पिताजी एक दिन अपनी छत पे गए कबूतर को खिलाने, फिर वो छत से गिर गए और मर गए। तो काफ़ी मतलब रैंडम ट्रेजिडी हुई उनके साथ, जिस वजह से बाबर फरगाना का राजा बन गया एट द एज ऑफ 12। अब क्या होता है, तो जो बाबर के चाचा ताऊ कजिन्स होते हैं वो षड्यंत्र रचते हैं कि बाबर को थ्रोन से हटाना है। उसमें टाइम लगता है, मतलब षड्यंत्र भी रच रहा है। मीनवाइल जब वो 14 साल का होता है, बाबर थोड़ा मतलब अभी पुबर्टी आई हुई है, उनको लगा कि भाई राजा बन गए हैं तो मतलब
सब कुछ हम वो कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। तो बाबर फरगाना से समरकंद आता है और समरकंद कैप्चर कर लेता है एट द एज ऑफ 14। बट इस बीच में क्या होता है कि व्हेन बाबर इज इन समरकंद, उसके पीछे जो फरगाना का उसका थ्रोन है वो हड़प लिया जाता है। फिर बाबर को खबर आती है तो बाबर वापस जाता है फरगाना। तो जब वो फरगाना पहुंचता है तो उसके पीछे यहाँ समरकंद वापस कोई हड़प लेता है, और फिर ना उसके पास समरकंद होता है ना उसके पास फरगाना होता है। एंड देन बाबर बिकम्स अ किंग विदाउट अ किंगडम। और बाबर का जो लीनिएज है वो काफी स्ट्रांग है। बाबर की जो मम्मी है वो चिंगिस खान साइड की है, बाबर के जो पापा हैं वो तिमूर साइड के हैं। मतलब मंगोल और तिमूर और पूरा एकदम, मतलब ही हैज टू बी वेरी पावरफुल। मतलब वो उसको बचपन से है कि भाई ही हैज टू बी वेरी पावरफुल। बट इवेंचुअली उससे 14 साल की उम्र में सब छीन लिया जाता है एंड देन वो छुप जाता है पहाड़ों में, जो सेंट्रल एशिया के पहाड़ है। 1501 में ही ट्राइज अगेन टू कैप्चर समरकंद, बट पेल दिया जाता है फिर से, और फिर उसको एग्जाइल पे भेज दिया जाता है एंड ही इज इन बदख्शान एरिया ऑफ अफगानिस्तान। अब ये सब चीजें चल रही है, वो कई साल ऐसा पहाड़ों में छुपा हुआ है, अनार गिर रहे हैं। पैरेलली 1503 या 1504 में जो बाबर के मामा हैं वो काबुल के राजा हैं, बट बाबर के मामा हो जाते हैं बीमार। फिर वो अचानक से वो भी मर जाते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे हैं, और ये खबर पहुंचती है बाबर को। फिर बाबर को लगता है कि ये सही मौका है, काबुल चलते हैं, मतलब इतने साल से कुछ नहीं है तो काबुल पे कब्जा कर लेते हैं। इट वॉज मोर लाइक अ गैम्बल बिकॉज उसके पास बहुत ज्यादा आर्मी और फॉलोअर कुछ बचे नहीं थे, तो वो लिमिटेड छोटी सी आर्मी के साथ क्या हो रहा है, अनार फेंकने भाई वो ऊपर से प्रैक्टिस हो रही है क्या, पॉमीग्रेनेट पूरी कहानी बच्चों ने, मतलब इतना ऑडियंस आ जाती है ना कि वो पैशन से हम सुना नहीं पा रहे हैं, ऊपर से लाइट भी सही नहीं आ रही है। अब जो बाबर के पास लोग थे वो काफ़ी कम बचे हुए थे, क्योंकि मतलब इतने साल से वो छुपे ही हुए थे। बट बाबर ने गैम्बल लिया कि चल के देखते हैं काबुल में, और अगर मतलब दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो कब्जा कर लेते हैं काबुल पे। अब काबुल में क्या था, काबुल में काफ़ी इंस्टेबिलिटी चल रही थी। सरप्राइजिंगली बाबर के लिए काफ़ी आसान हुआ काबुल को कैप्चर करना, बिकॉज यहाँ के जो मंत्री लोग थे उनको लगा कि भाई ये तो तिमूर की डायरेक्ट लीनेज वाला है, इसको राजा बना दो, ये सही है। एंड इवेंचुअली वो सही भी हुआ, क्योंकि ही वॉज एबल टू मेक काबुल स्टेबल, एंड दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ बाबर। एंड ऑल्सो इवेंचुअली वो ही विल गो ऑन टू फॉर्म मुगल एम्पायर, और वो इंडिया की हिस्ट्री भी काफ़ी बदलेगी उससे। फिर काबुल को उसने बेस बनाया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इंडिया आने की उसने 2-3-4 बार कोशिश की, बट पहले वो नाकामयाब रहा। इवेंचुअली उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी थे, who was not a very strong king, and North India was very very divided, और इब्राहिम लोदी का इतना सही सीन नहीं था अपेरेंटली। तो जो पंजाब के गवर्नर थे और जो राणा सिंह ऑफ मेवाड़ थे, उन्होंने बाबर को बोला कि सही टाइम है ये दिल्ली कैप्चर करने का। तो फिर इवेंचुअली बाबर अपनी आर्मी लेके, जब वो बैटल ऑफ पानीपत वगैरह हुई थी, अरे यार बहुत लोग आ रहे हैं, कहीं और जाना पड़ेगा, जो चिल्ला भी रहे भाई, इसीलिए लेडीज आर इम्पोर्टेंट बॉयज को ऐसे छोड़ दो तो ज्यादा तूफान मचाते हैं। फिर बाबर वॉज इवेंचुअली एबल टू कैप्चर दिल्ली। बेसिकली बाबर की आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी, इनफैक्ट जो इब्राहिम लोदी की आर्मी थी वो कुछ 3-4-5 गुना बड़ी होगी। वाई बाबर वन वॉज मेजरली बिकॉज ऑफ बेटर स्ट्रैटेजी, और उसके पास मतलब बेटर टेक्नोलॉजी भी थी इन टर्म्स ऑफ कि भाई के पास गन पाउडर थे, कैनन थे, और इंडिया की आर्मी में उस समय सबसे मेजर चीज़ होती थी हाथी। तो हाथी से सबको काफ़ी डर लगता था, और बाबर को पसंद नहीं थे हाथी। तो अब जब उन्होंने तोप चलाई तो हाथी बौखला गए कि भाई ये क्या आ गया, ये तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस आया है। और फिर हाथी इधर उधर ऐसे बौखलाएं और मतलब वो कुचल दें, अपने ही लोगों को कुचल दें। और ऑल्सो बिकॉज बाबर केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और मतलब इतने सालों से उनकी हिस्ट्री थी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, अलग अलग चीज़ें कैप्चर करने की। सो दे वर बेटर इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी ऑल्सो, एंड दे वर एबल टू कैप्चर दिल्ली। फिर इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स ही वॉज एबल टू कैप्चर ये पूरा, मतलब फ्रॉम पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार तक। जो मुगल एम्पायर, वैसे हम बोलते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स, बट बाबर के टाइम पे वो काफ़ी छोटा था, इतना ही था, उसमें भी पंजाब और बिहार के कुछ पार्ट्स नहीं थे। और उसके बाद हुमायूं ने भी इतना कुछ नहीं किया था, बट इट वॉज एक्चुअली अकबर द ग्रेट जिसने पूरा मतलब मुगल एम्पायर एकदम पीक पे इतना सारा फैलाया था। बाबर डाइड इन आगरा इन 1530, है ना, और 1540 में अभी हमने देखा यहाँ पे मकबरा आया। अब ये तो कहानी आपको, मतलब कहानी तो सारी मिल जाएंगी इंटरनेट से, हमने भी पढ़ी है, बट जो बचपन में हमने पढ़ा था बाबर के बारे में, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा था, बट बाबर की डेथ के बारे में मैं पढ़ रहा था। तो ये सारा जो रिसर्च है ना, मैं मतलब कोविड में काफ़ी खाली था, विकिपीडिया बहुत पढ़ता था, तो मुझको बाबर की स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग लगी, बिकॉज बाबर वॉज वन ऑफ द, मतलब मुगल एम्पायर काफ़ी इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया मुगल एम्पायर ने। और मुगल एम्पायर के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी भी आई थिंक पीक पे थी, और काफ़ी मतलब जो हमारी रिसेंट मुस्लिम हिस्ट्री है वो मुगल एम्पायर से रिलेटेड ही है। तो आई वॉज जस्ट लाइक वेरी क्यूरियस अबाउट कि भाई कैसे क्या, मतलब मुगल एम्पायर, मतलब क्योंकि चिंगिस खान ने भी कोशिश की थी आने की, बट वो इंदस नदी तक पहुंचा, उसके बाद उसने बोला कि छोड़ो
वापस चलते हैं। जो टिमुर था वो भी आया था, वो तो आया था, उसने तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पेला सबको और सब कुछ लूट के चला गया। मतलब वो रूल करने नहीं आया था, वो लूटने आया था, वो मतलब काफ़ी डकैत टाइप था। तो बाबर कैसे आ गया, कंसिडरिंग बाबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट मतलब नॉट सो क्वालिफाइड। मतलब मैंने तो पहली बार स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे लगा था बाबर तो काफ़ी फुद्दू राजा था और आउट ऑफ ऑल पीपल इतनी स्ट्रॉन्ग लीनिएज में बाबर केम एंड बिकेम द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो इट वॉज शेयर लक एंड टाइमिंग। आप सोचो इतनी सारी चीज़ों में अगर बाबर के पापा ऊपर कबूतर को खिलाने नहीं जाते, अगर बाबर के मामा उस समय नहीं मरते, अगर मतलब जब वो इवन एग्जाइल पे ऐसे पहाड़ों में छुपा होता तो उज़्बेक पीछे पड़े हुए थे उसे मारने, तो अगर वो उसे पकड़ लेते तो हमारी भी हिस्ट्री काफ़ी अलग होती है उसके बाद। तो इट इज़ जस्ट क्रेजी हाउ लाइक दी स्मॉल सेट ऑफ इवेंट्स एंड फॉर हिम इट वॉज प्योर लक एंड टाइमिंग। नाउ लेट मी टॉक अबाउट बाबर द पर्सन। तो उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एंड मैं जब देख रहा था कि बाबर भाई मरा कैसे, बिकॉज ही डाइड एट द एज ऑफ 47 फॉर बीइंग अ राजा। या तो आप कहीं पे मतलब लड़ाई वड़ाई में मर रहे हो, बट आप ऐसे घर पे मर गए, कैसे मरे? मतलब देयर इज़ अ लेजेंड, लाइक वैसा वाला लेजेंड भी है कि बाबर का जो बेटा हुमायूं था वो बीमार था, तो बाबर ने दुआ की कि भगवान अल्लाह जो मेरे अंदर जान है वो मेरे बेटे में दे दो, और फिर इवेंचुअली हुमायूं सर्वाइव्ड एंड ही डाइड। बट मोस्टली जो केस है वो ये है कि बाबर भाई काफ़ी शराब पीता था एंड इनफैक्ट बाबरनामा में उसने काफ़ी मेंशन किया हुआ है कि ही लव टू पार्टी। मतलब वो ऐसा कई दिनों तक ऐसा भाई बिंज ड्रिंकिंग होती थी। मतलब उसने बाकायदा खुद लिखा है कि भाई मतलब हम दोस्त लोग ऐसे शराब पीते थे, उसके बाद इतने लोग उल्टियाँ मारते थे, उसके बाद सुबह मैं ऐसा भंड होकर अनकॉन्शियस होता था तो मुझे ले जाया जाता था एंड मतलब उसे वाइन बहुत पसंद थी। लाइक ही वॉज वेरी मच इनटू आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, पोएट्री। तो मतलब शराब पी के बढ़िया एकदम वाइन पी के पोएट्री का लुत्फ उठाते थे। इन हिज लेटर ईयर्स मतलब उसने काफ़ी रिग्रेट किया। उसने लिखा भी कि अगर आप कहीं राजा हो, मतलब आप पे इतनी जिम्मेदारी है तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। एंड इट इज़ सेड दैट लाइक उसने जितनी भी उसके वाइन ग्लास थे, वाइन बॉटल्स थी, कलेक्शन था, सब कुछ तोड़ दिया था कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, बट फिर भी शराब पी। इट इज़ जस्ट लाइक उसकी बॉडी इतने सालों में इतनी लड़ाइयाँ करने में और इतना भागने दौड़ने में और शराब भी पीने में करके बॉडी का थोड़ा सा वो गिव अप हो गया था। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जो मुग़ल एम्पायर के राजा हैं वो काफ़ी शराबी थे। और मतलब ये वैसे पता है, काफ़ी लोगों को फैक्ट पता है, बट मुझे भी नहीं पता था अंटिल कोरोना में मैंने इसके बारे में पढ़ा। बाबरनामा में कुछ उसके कोट्स वगैरह देखोगे ना, तो ही वॉज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। एंड ऐसा नहीं कि वो प्रोबेबली ही वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जो उसके लीनेज में थे, क्योंकि वो सब कुछ हारता हुआ आ रहा था। एंड उसका ड्रीम था, मतलब उसने ये भी लिखा था कि माई ड्रीम वॉज टू कॉन्कर समरकंड। मतलब समरकंड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस उस समय सेंट्रल एशिया की, कंसिडरिंग हिज मंगोल एंड तिमूर हेरिटेज। तो उसको समरकंड का रूलर बनना था, बट फिर उसने लिखा मतलब मेरी किस्मत में हिंदुस्तान था। तो मतलब जो सॉफ्ट वाली साइड है बाबर की, मतलब हार्ड वाली तो ठीक है कि भाई कैप्चर किया इंडिया, ये सब किया, बट सॉफ्ट वाली साइड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब एक और जैसे लखनऊ में जो आखिरी नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग आदमी है वो। मतलब कोई भी हिस्ट्री की पूरी दुनिया में ना एज अ राजा, उसके बारे में कभी और हम बात करेंगे। मतलब मेरा बड़ा मन है कुछ वाजिद अली शाह पे बनाने का, और वाजिद अली शाह के बारे में अगर आप उनका विकीपीडिया ही पेज पढ़ लो ना अच्छे से और थोड़े से आर्टिकल्स पढ़ लो, यू विल बी शॉक्ड कि भाई इस पे तो पिक्चर बननी चाहिए, और वो भी मतलब ऑस्कर लेवल पिक्चर बननी चाहिए। क्या आदमी भाई, क्या मतलब क्रेजी आदमी भाई। नोबडी इन द हिस्ट्री हैज़ एवर लाइक, देयर इज़ अ किंग एंड देयर इज़ सिटी ऑफ लखनऊ। शहर और राजा में इतना प्यार, लाइक राजा को शहर से प्यार और शहर को राजा से प्यार, इतना हिस्ट्री में आई डोंट थिंक कहीं और है। और लाइक वॉट एवर ही हैज़ डन इन हिज लाइफ, बी इट लव अफेयर्स, लस्ट, आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा, बट छोड़ो वो वाजिद अली शाह छोड़ो, बाबर पे वापस आते हैं। गुड बाय, बोर हो गए वो लोग इतना बोल दो कि आदमी बोर ही हो जाए। बट आई डोंट नो मतलब कितने लोगों को पता होगा, बट मुग़ल एम्पायर इज़ एक्चुअली लिटरली, मतलब मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि मुग़ल का मतलब मंगोल होता है। तो हाँ, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बाबर। चलो अब कुछ खा लेते हैं, हमने कुछ खाया नहीं है, और बाबर के गार्डन में बैठे हम इंजॉय कर रहे हैं। लाइफ इज़ एंजॉय फ्रॉम बागे बाबर। खैर अब हिस्ट्री की क्लास खत्म हो चुकी थी और वक्त आ गया था थोड़ी अफगानिस्तान की और ज्योग्राफी देखने के लिए वापस अपनी मोटरसाइकिल को तैयार करने का। बागे बाबर से निकल के मैं फिर से चाय वाली जगह गया और वहाँ पे काफी समय बाद पराठे और चाय का लुत्फ उठाया। वापस आते हुए मुझे एक और जनाब ने अपनी ज्वेलरी की दुकान पे बुला लिया जो चांदनी चौक में भी रहते थे, और 2 घंटे हमने बहुत सारी बातें की। हाँ, और राहुल पागल को बोलो कि देख मोटरसाइकिल में आया, तो पागल को बोलो, राहुल पागल को बोलो ये मोटरसाइकिल में आया दिल्ली से। जी हरियाणा लोगे अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिजनेस टाइट, जीवन टाइट, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चलते बिल्कुल खुश हो।
बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं भाई। हाँ जी। ये सब इंडियन लोग। दिल्ली वालों के लिए कोई मैसेज है आपका? अरे दिल्ली वालों तो दिल वालों के लिए, दिल्ली तो दिल वालों के, दिल्ली लोग के जो मैं देख रही हूँ मस्त लोग, सीधा साधा लोग, प्यारा लोग, कोई चिंता नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये ऊपर का सियासत का बात है, चल इश्क कर। अरे तूने अभी देखा, मैंने जैन के साथ बात किया, मैंने हिंदू लोग के साथ बात किया, ये तो प्यारा लोग है। इंडियन लोग बहुत दिमाग वाला लोग है। इंडियन लोग, मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन बनाया इंडियन लोग ने बनाया, तूने देखा? वो जैन था ना, मेरा घर बनाया, मेरा शॉप बनाया, कौन बनाया? वो जैन था, तूने देखा अभी सामने सामने। लेकिन इंडियन लोग को हम लोग दोस्त थे, हम लोग मोहब्बत करते हैं इंडियन से, ये तो कोई मसला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं। जो इंडियन लोग का देख रहे हो वो तो भाई की तरह हल्ला जाने, अपने घर वालों की तरह हल्ला जाने। इंडिया तो इंडिया है यार। इंडिया तो इंडिया है और हम वापस इंडिया आ चुके हैं अपने घर में। हेलो जी, वीडियो खत्म हो चुका है बट मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो पिछले 2 हफ्ते से वीडियो क्यों नहीं आया? सो बेसिकली अगर आप ये फुटेज जो आज की आपने देखी वो अक्टूबर 1 या 2 वीक की है, जब एशिया कप फाइनल जस्ट हुआ था। उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल भी हो गया, अभी IPL भी चल रहा है, हमारा वीडियो नहीं आ पाया। तो थिंग इज कि आई हैव बीन सिटिंग ऑन दिस फुटेज फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स एंड पिछले महीने ना बड़ा ही वो एग्जॉस्टिंग हो गया था। मतलब जैसे ही मैं एडिटिंग की स्क्रीन खोलता था ना, मुझसे देखी भी नहीं जाती थी। तो मैं चाह रहा था कि 2-3 हफ्ते ना मैं एडिट पे ना ही बैठूं, बट दिस टाइम इतना ज़्यादा मुझे गिल्ट फील हुआ बिकॉज द काइंड ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट जो आ रहे थे ना, मतलब बहुत ही खूबसूरत आ रहे थे, बहुत ही पॉजिटिव आ रहे थे, बट मुझे इतना बुरा लगा कि भाई मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो माई सिंसियर अपॉलॉजीज एंड थैंक यू फॉर गिविंग सच अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द एंटायर सीरीज, स्पेशली जो अफगानिस्तान वाला पार्ट है। मोस्टली क्रिएटरों के जब ज़्यादा व्यू आते हैं तो और ज़्यादा कंटेंट पुश करते हैं, हमारा अलग ही लाइफ में चल रहा है। बट इस सीरीज में 2 और एपिसोड बचे हैं। जो अगला एपिसोड है वो नूरिस्तान का है। तो अगर आप थोड़ा सा गूगल करें तो नूरिस्तान इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड प्लेसेस। सो उसकी कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे, जो होपफुली अगले संडे आ जाएगी। उसके बाद बचता है एपिसोड नंबर 21 विच इज द फिनाले। तो उसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है बिकॉज अभी तक आपने जो पिछली सीरीज देखी होंगी, और मेरी लर्निंग भी है ये 12 साल के ट्रैवल से, कि जो आपकी ट्रिप है ना वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे एंड ना हो, बट बाइक वापस लेके तो आना ही पड़ता है ना। बट अगर वो कहीं और एंड हो रही होती है, जैसे मंगोलिया में वही किया था, साउथ अमेरिका में वही किया था, तो बड़े ही हाई पे आप एंड होते हो। बट इस बार वो हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हम अफगानिस्तान में थे और हमको मोटरसाइकिल पूरी कजाकिस्तान में तक ले जानी थी। तो जो आखिरी 7-8 दिन है वो पूरा मतलब नॉन स्टॉप में 3-3.25 हज़ार किलोमीटर चलता चला गया। उसमें बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं लिया, बट इन बिटवीन देयर आर सम स्टोरीज। सो व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं एक छोटा सा इवेंट सा कराना चाहता हूँ। इवेंट इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा मतलब 25-30 लोग बैठे होंगे और मैं अपनी ये जो पूरी कहानी है वो नरेट करना चाहता हूँ अनस्क्रिप्टेड, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हमेशा वीडियो पे नहीं आती हैं एंड जेन्युइनली जो आप कहानी सुनाते हो घर बैठ के वैसे आती है। तो मैं वो वाला वाइब थोड़ा सा लाना चाहता हूँ एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग द एंटायर शो सॉर्ट ऑफ अ थिंग। उसमें से कुछ बिट्स एंड पार्ट यूज करके आई विल बी टाइंग द लास्ट एपिसोड टुगेदर। सो ये हम मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ मे में करेंगे होपफुली। सो इफ यू आर इन दिल्ली NCR एंड इफ यू आर काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन दिस, तो आप इंस्टाग्राम पे अगले कुछ दिन में मैं स्टोरी डालूंगा और एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का टिकट रखेंगे सो दैट इट फिल्टर्स द क्राउड। वो जेन्युइन लोग जो इंटरेस्टेड है वही लोग आए। कुछ ऐसे होगा 100-150 रुपए का, कुछ वो नहीं है। इट्स जस्ट पता हो कितने लोग आ रहे हैं, कौन आ रहा है, एंड होपफुली फिर उसके अगले हफ्ते तक हमारा आखिरी एपिसोड आ जाए। मुझे भी ये सीरीज जल्दी खत्म करनी है सो दैट आई कैन स्टार्ट ऑफ विद सम न्यू एडवेंचर्स। कुछ क्रेजी प्लानिंग चल रही है, बट देखते हैं, अभी दुनिया की काफी वॉर चल रही है सिचुएशन। बाकी सही है। मलेशिया में रोस्टेड इथोपिया की कॉफी पी रहे हैं और लाइफ एंजॉय है। तो सी यू, बाय बाय।